फिर आगे आइए देख लेते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है और कैसे हम इसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो 49,552 की क्लोजिंग निकल के आ रही है। और इसको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, कल जो है वीक खत्म हो रहा है, वीक का आखिरी दिन है। वीकली अगर हम चार्ट देखेंगे तो कैंडल जो है बैंक निफ्टी की बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दे रही है। जो ये रेंज थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने इस रेंज को निकाल दिया है। बस इस रेंज के नीचे ही आज क्लोजिंग दी है। हो सकता है कि कल का दिन जो है ये साइडवेज ही हो जाए। पूरा हफ्ता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग रही है। यही जो है हम इसको 15 मिनट में देखेंगे तो हमें और ज़्यादा ये समझ में आएगा। 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो देखिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, आपको और चीज़ें दिखेंगी कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। क्या साइकिल कंप्लीट हो चुका है? मार्केट फेजेस का साइकिल कंप्लीट हो चुका है। कैसे? मार्केट के अंदर ट्रेंड आ चुका है। ट्रेंड आने के बाद अब मार्केट वॉलेटाइल भी हो चुकी है। तो अब चांसेस है कि साइडवेज मार्केट आ जाए, ऐसा चांसेस है। चांस था कि आज साइडवेज मार्केट आएगी क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। पूरा दिन अच्छा निफ्टी ने मूव किया था। कल मैं एनालिसिस वीडियो बना नहीं पाया, तो मेरा यही व्यू था कि मार्केट जो है साइडवेज रहेगी और इसी व्यू के कारण जो है स्टार्टिंग का मोमेंटम हमसे मिस भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है हमने ट्राई करा उसको पकड़ने का। वहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा खास सक्सेस तो हाथ में नहीं लगी, कुछ कामयाबी हमारे हाथ में नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज मार्केट साइडवेज नहीं हुई तो इतने दिन पूरा वीक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग ही रही। उसके बाद यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल भी हो गई है। तो अब जो है यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जाने के चांसेस हैं। तो क्या यहाँ से बायर्स एक्टिव नहीं हो सकते? बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसको अभी हम मानेंगे कि वो रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ खास रिवाइवल हो नहीं पाया बायर्स का। क्यों हो नहीं पाया? फिर से वही बात है, पुराने चार्ट्स को जाके देखिए। देखिए, क्लोजिंग हो रही थी, क्लोजिंग होते 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 के एंड में बायर्स आ गए। फिर दोबारा लेकिन सेलर्स आए, फिर दोबारा एंड में बायर्स आ गए। फिर दोबारा आज सेलर्स आए और क्लोजिंग होते होते दोबारा एंड में बायर्स आ गए। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, बायर्स ने बहुत बार ट्राई कर लिया, सेलर्स बार बार उनको धकेल रहे हैं। अब अगर बायर्स वीक होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर तो कल मार्केट साइडवेज हो गई, अगर तो कल मार्केट साइडवेज हो जाती है तो उसके बाद कॉन्टिन्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों कॉन्टिन्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे? हर रोज़ क्लोजिंग के टाइम पे बायर्स आके कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के, नहीं ले जा पा रहे। तो अगर कल साइडवेज हो जाती है तो कॉन्टिन्यूशन के ज़्यादा चांसेस ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का। और बायर्स कब मानेंगे कि हम बायर सच में एक्टिव हो गए हैं? बायर तो पीछे भी एक्टिव हो रहे थे, लेकिन मानेंगे कब? बार बार हार रहे हैं वो, कब मानेंगे? जब तक एक वो मेजर स्विंग नहीं निकाल देते। मेजर स्विंग क्या है? मेरे लिए मेजर स्विंग ये है, यहाँ आया निकल गया लेकिन यहाँ बहुत टाइम वेट किया प्राइस ने। जब तक मार्केट इस स्विंग को, मतलब कि 50,000, ऑलमोस्ट 50-500 को जब तक प्राइस दोबारा से अब नहीं निकाल देता, तब तक जो है मानना पड़ेगा कि अभी भी मार्केट सेलर्स के होल्ड में है। चाहे प्राइस यहाँ पे आता रहे, छोटे कोई स्कैल्प ले लेंगे, लेकिन अग्रेसिव बाइंग मेरी 50-500 के बाद से ही शुरू होगी। इन दोनों स्विंग के बीच में अगर कल मार्केट रहती है, ज़्यादा देर तक रहेगी, मेरा ऑप्शन सेलिंग का व्यू होगा, ऑप्शन बाइंग का मेरा व्यू नहीं बनेगा। कब बनेगा ऑप्शन बाइंग का व्यू? जब मार्केट या तो इस लेवल के पास जाके यहाँ पे होल्ड करे, या मार्केट आके इस लेवल के पास आके होल्ड करे, तो यहाँ पे मेरा नीचे और ऊपर के लिए बाइंग का व्यू होगा। उससे पहले मेरा बाइंग का व्यू नहीं होगा। तो क्या इसके बीच में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे? अगर जैसा आज मोमेंटम दिख रहा था वैसा मोमेंटम दिखा करेंगे, पर छोटे टारगेट के लिए करेंगे। नहीं तो बीच में ऑप्शन सेलिंग, और कल भी मेरा फोकस स्टॉक पे ही रहेगा कि स्टॉक बाइंग की जाए। ऑप्शन बाइंग की तरफ कल भी मेरा रुझान कम रहेगा। अब कब तक रहेगा? जब तक एक साइडवेज मार्केट नहीं आ जाती। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि साइडवेज मार्केट होनी चाहिए। जब तक साइडवेज मार्केट नहीं आ जाती, ऑप्शन बाइंग की तरफ रुझान मेरा अब कम हो गया है। मैं या तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाऊंगा या स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा। ऑप्शन बाइंग में अब दोबारा मैं मेन फोकस अपनी फुल क्वांटिटी के साथ दोबारा
तभी ट्रेड करूँगा जब एक साइडवेज मार्केट आ जाए। और साइडवेज मार्केट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों चांसेस ज़्यादा हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने मार्केट फेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है या चार्ट्स को दोबारा आप देखेंगे तो आपको यही चीज़ दिखेगी कि मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती आई है, और जो मार्केट में ज़्यादा होता है वही चीज़ों को हम रिपीट होगी ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं। मार्केट के अंदर ट्रेंड आया, ट्रेंड आने के बाद वोलेटाइल हुई, वोलेटाइल होने के बाद साइडवेज हो गई, फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, वोलेटाइल हुई, फिर मोमेंटम आया, यहाँ पे देखिए साइडवेज हो गई, यहाँ पे फिर वोलेटाइल हुई, मोमेंटम आया, साइडवेज हो गई, यहाँ पे फिर मोमेंटम आया, मोमेंटम कंटिन्यू होता रहा। यहाँ पे आज का दिन क्या था? आज वोलेटिलिटी का दिन था। मार्केट नीचे भी गई, ऊपर भी गई, हुआ कल भी ऐसे था, पर आज भी ऐसे हुआ, तो 2 दिन अब वोलेटाइल हो चुकी है, तो चांसेस हैं कि साइडवेज होनी चाहिए। लेकिन क्या साइडवेज ही रह सकती है? इस स्विंग के बीच में अगर मार्केट रहेगी तो मेरे लिए साइडवेज का ही व्यू है। अगर कल निफ्टी बैंक में गैप अप ओपन हो जाता है, अगर कल निफ्टी बैंक में गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, दोनों केसेस में आपको थोड़ा सा उसको सेटल होने का टाइम देना है। क्यों सेटल होने का टाइम देना है? क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, लो है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, लो है इधर, हाई है इधर, मतलब क्या है? कंफ्यूजन है। अभी हम बाइंग मार्केट नहीं मान रहे, बाइंग मार्केट मैंने बताया 50-500 के बाद ही हम मानेंगे। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जाते ही ट्रेड नहीं ले सकते। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या होगा? इन प्लेयर्स के लिए पैनिक होगा, गैप डाउन आएगा। अगर ये गैप डाउन आता है तो क्या होगा? पैनिक क्रिएट होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे, तो हमारा व्यू नीचे का ही रहेगा। लेकिन प्राइस एक्शन के साथ ही, प्राइस एक्शन इज द किंग। जहां भी मुझे कंफ्यूजन होती है मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या कहीं प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या। अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड हो जाता है, नहीं तो मैं ट्रेड को मिस कर देता हूँ। तो वैसे ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो यही है कि अगर मार्केट इस स्विंग्स के बीच में ही ओपन होती है तो मेरा जो है थोड़ा सा रुझान कम होगा ऑप्शन के लिए। मेरा ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाएगा या स्टॉक्स की तरफ चला जाएगा। अगर मार्केट इस स्विंग के आसपास गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है फिर मैं अपना प्राइस एक्शन ढूंढना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर मेरे लिए ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। क्योंकि जब भी मार्केट में गैप्स आते हैं वहाँ पे ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इसीलिए निफ्टी बैंक का मेरा ये व्यू है। निफ्टी 50 का देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 का चार्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है निफ्टी बैंक से। क्यों बेटर लग रहा है? निफ्टी बैंक के पास देखिए ये राउंडेड है, ऐसे स्विंग्स है, लेकिन निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने एक अच्छा बेस दे दिया, एक अच्छी रेंज दे दी है। आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी 50 ने क्या किया है? अच्छी रेंज दे दी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक आपको अच्छा लेवल दिख रहा है, ऊपर भी एक अच्छा लेवल दिख रहा है। तो अच्छी एक रेंज दे दी है, लेकिन क्लियर भी कर दिया है क्या? सेम व्यू। अगर रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है तो ज़्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ज़्यादा बड़े टारगेट, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स, इनके पीछे मत जाइएगा। बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको कहाँ रखनी है? जगह ढूंढिए। देखिए ऑप्शन बायर वही होता है जिसे पता हो कि कहाँ पे कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, और ट्रेड करना भी है कि नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है, एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन हो जाती है मेरे लिए ट्रेड का कोई भी जगह नहीं है। मार्केट को या तो इस स्विंग के पास ओपन हो या इस स्विंग के पास ओपन हो तो ट्रेड बनेगा, या मार्केट कहीं भी बीच में ओपन होती है, मान लीजिए यहीं पे ओपन हो जाती है, फ्लैट मान लीजिए ओपन हो जाती है, फिर यहाँ पे लेवल पे आके मैं देखूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके बाद नीचे पी साइड का मैं प्लान करूंगा। मार्केट का ओवरऑल व्यू जो है वो बियरिश ही है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कोई लर्निंग भी मिली होगी। मैं दिव्य बिहारी दास अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। श्री राधे।